हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीके के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यही प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अधिकतम लंबाई किस देश की है। तो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अधिकतम लंबाई किस देश से है? तो यह है बांग्लादेश से। सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। आप लोग भी आंसर करते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कितना? 4096 किलोमीटर। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने दिया था। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसी के दौरान जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दिवस से संबंधित सारा वीडियो करा दिए हैं, एक नेशनल दिवस का और एक इंटरनेशनल दिवस का। तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख लीजिएगा। शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीदी दिवस भी लिखता है, 30 जनवरी को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 जनवरी को महात्मा गांधी के शहादत दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद जो है राजगोपालाचारी बने, जो कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, पहले एवं अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये गीत आप लोग सुने होंगे। तो यह गीत किसने लिखा था? यह गीत लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार चुनाव जो हुआ था 1952 ईस्वी में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1952 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल 498 सीटों में से कांग्रेस को जो है 364 सीट प्राप्त हुआ था। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? यह है 14.96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 करोड़ किलोमीटर। कहीं पास 15 करोड़ किलोमीटर लगभग लिखा हुआ मिलेगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यह है राजस्थान। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा जो है गोवा है। गोवा सबसे छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से, और राजस्थान सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक भाग में किस किस्म की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में जो है सर्वाधिक भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यह है जलोढ़ मिट्टी। सही आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत के कुल लगभग 45% भाग पर पाया जाता है। कितना? 45% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का बुनकर नगर कहा जाता है? तो किसको बुनकर नगर कहा जाता है? ये कहा जाता है हरियाणा को। सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस में विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किसमें जो है विटामिन B12 जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा केला, इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, साइनोकोबाल्मिन, याद रखिएगा। गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? तो गैल्वेनाइज्ड जो लोहा है उसको बनाने के लिए उस पर किसका लेप किया जाता है? तो उस पर जो है जिंक का लेप किया जाता है। जिंक यानी कि जस्ते का लेप किया जाता है, और इस प्रक्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो गैल्वेनाइज्ड लिखेगा या जस्तीकरण लिखेगा, या जिंक लिखेगा या जस्ता लिखेगा, तो ये इंग्लिश में और हिंदी दोनों में पूछता है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? आप सबको पता है कि इसमें से जो डेंगू है, डेंगू रोग, वह मच्छर के काटने से होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कीट के काटने से कौन सा हो जाएगा? डेंगू। किसने यह आविष्कार किया कि मच्छर मलेरिया के वाहक के रूप में कार्य करता है? तो यह आविष्कार किसने किया था कि मच्छर जो है मलेरिया के वाहक के रूप में कार्य करता है? तो ये किए थे रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस ने ये आविष्कार किया था। तो सही आंसर होगा रोनाल्ड रॉस। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय थे
रविंद्रनाथ टैगोर। सही आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। कब? 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1966 ईस्वी में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1966 ईस्वी में 10 जनवरी। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी लिख देगा, तो 10 जनवरी 1966 को हुआ था ताशकंद समझौता। भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस उद्योगपति को दिया गया था? तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले उद्योगपति कौन है? JRD टाटा। सही आंसर क्या हो जाएगा? JRD टाटा। इनको 1992 ईस्वी में मिला था भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह, एक सेकेंड, हाँ, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और यह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना था? तो कौन सा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था गरीबी हटाना था? तो यह था 5वीं पंचवर्षीय योजना। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि क्या थी? यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 1974 से 78, ये 4 साल चला था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल चला था, इसलिए इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इस योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई? तो किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई थी? यह था दामोदर नदी पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी पर। अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना किया गया था 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप किस ईश्वर से जुड़ा हुआ है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है, नृत्य का रूप है, वह किस ईश्वर से जुड़ा हुआ है? तो ये भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम, जो कि भगवान विष्णु के रूप से जुड़ा हुआ है। निम्न में से किस नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है? शोक की नदी या बंगाल का शोक कहा जाता है इसको। यह है दामोदर नदी। सही आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। इसे देव नदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। नागालैंड की राजकीय अधिकृत भाषा है? तो कौन सी अधिकृत भाषा है? राजकीय अधिकृत भाषा नागालैंड की, तो नागामीज जो है नागालैंड की राजकीय अधिकृत भाषा है। पूर्वी भारत म्यांमार बॉर्डर में स्थित पर्वत श्रेणी है? पूर्वी भारत में म्यांमार बॉर्डर पर स्थित कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो यह है पटकाई पर्वत श्रेणी। पटकाई पर्वत श्रेणी। सही आंसर हो जाएगा पटकाई पर्वत श्रेणी। राज्यसभा के अध्यक्ष भारत में कौन होते हैं? तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? हम लोग बार बार पढ़ते हैं, तो ये उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। सही आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि योजना अवकाश कही जाती है? तो पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो योजना अवकाश लगा था आपका 1966 से 1969, 3 साल के लिए ये योजना अवकाश लागू हुआ था। सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेवराय पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु में है, और ये जो है पूर्वी घाट की पहाड़ी है। पूर्वी घाट पहाड़ी है सेवराय पहाड़ियां। कहाँ है? तमिलनाडु में। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो सानिया मिर्जा का संबंध जो है किस खेल से है? तो टेनिस से। सही आंसर क्या हो जाएगा? टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शांति का सबसे बड़ा गैलेंट्री पुरस्कार कौन सा है? तो शांति का सबसे बड़ा गैलेंट्री पुरस्कार एग्जाम में पूछा जाता है, यह है आपका अशोक चक्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक चक्र। घाटा वित्त पोषण का मतलब है कि सरकार खाली स्थान से पैसे उधार लेती है। तो घाटा वित्त पोषण का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि सरकार जो है RBI से उधार लेती है। किससे? RBI से उधार लेती है। पंडित रविशंकर का संबंध है?
पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? ये प्रसिद्ध सितार वादक हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सितार से। इनमें से कौन अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को वापस परावर्तित करता है? तो इनमें से कौन सा जो है सूर्य के प्रकाश को सबसे अधिक मात्रा में परावर्तित करेगा? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? रेत का रेगिस्तान, धान की फसल की भूमि, नई बर्फ से ढकी जमीन, चारागाह। तो सही आंसर हो जाएगा इसका नई बर्फ से ढकी जमीन जो है सूर्य की अधिकतम प्रकाश को जो है वापस परिवर्तित कर देता है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? आसान है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी का पुस्तक है। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, मिसाइल मैन। प्रकाश वर्ष खाली स्थान की एक माप है। तो हवाई जहाज की गति, प्रकाश की गति, तारों की दूरियां, रॉकेटों की गति। तो तारों की दूरियां, या ऑप्शन में केवल दूरी रहेगा। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की एक माप है। पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो पंजाब की राजधानी कहाँ है? ये चंडीगढ़ में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ में है। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी जो है चंडीगढ़ में है। कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा है। तो कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा क्या हो जाएगा? कन्नड़। सही आंसर क्या हो जाएगा? कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानसून के प्रारंभ में बोए जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो मानसून के प्रारंभ में कौन सा फसल बोया जाता है? तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल कहते हैं, जिसमें कि आपका धान हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, ये सभी खरीफ फसल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीव देश की मुद्रा क्या है? तो मालदीवियन रुपया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से रुपया हो जाएगा। मालदीवियन रुपया जो है मालदीव देश की मुद्रा है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी ये कहाँ है? पढ़ाए थे हम, उत्तराखंड के चमोली में है फूलों की घाटी, और यहीं पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो कहाँ है फूलों की घाटी? उत्तराखंड में। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो एक क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए रहता है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे। तो यहाँ पर वीडियो जो है कंप्लीट हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।